Hello students, today we are going to discuss one practical question based on PV ratio. ठीक है, PV रेशियो के फॉर्मूले हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. आज कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या बोल रही है? Calculate PV ratio from the following. In very first, sales is given 80,000 and variable cost is given 60,000. ठीक है, तो PV रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो PV रेशियो का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे. PV रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली तो गिवन नहीं है. क्या गिवन है? सेल्स की फिगर गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट की फिगर गिवन है. तो आपको ये फॉर्मूला पता है कंट्रीब्यूशन का कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो व्हाट यू डिड, यू जस्ट रिप्लेस कंट्रीब्यूशन विद दिस फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. इनटू 100 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आपको जितने भी पीवी रेशियो के आंसर निकालने हैं वो सारे के सारे परसेंटेज की फॉर्म में निकालने हैं. तो यू कैन सी हेयर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन you are using this formula. PV ratio is equal to sales minus variable cost upon sales into 100. Sales is given how much? 80,000 in the question. Variable cost is 60,000 and again sales is 80,000 into 100. Clear? और जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है फाइनली 25%. तो दिस 25% इज़ योर आंसर, यानी PV रेशियो इज़ 25%. अगर PV रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. अगर PV रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 75%. 100 हम टोटल मान लेते हैं और टोटल 100 में से PV रेशियो को माइनस करेंगे तो बैलेंस फिगर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट. या दूसरे शब्दों में कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है, ठीक है, सेल्स आपका 100 है, तो योर PV रेशियो will be 25%. In second part of the question, what they are saying sales rupees 1 lakh, fixed cost rupees 30,000 and profit rupees 20,000. फिर से हमारे को बेसिक फॉर्मूला तो पता है PV रेशियो का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. बट फिर से प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन की कोई डायरेक्टली फिगर अवेलेबल नहीं है. हमें जो PV रेशियो सॉल्व करना है, ये जो 3 आइटम्स गिवन है इनकी हेल्प से सॉल्व करना है. अगर आपको मार्जिनल इक्वेशन याद हो तो मैंने उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके बताया था. फर्स्ट अपर पार्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. क्लियर? और सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. याद आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग इस सेकंड पार्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो यू कैन सी हेयर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब हम यहाँ पे कौन सा PV रेशियो का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? PV रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता था ना. अगर फिक्स कॉस्ट को हमने प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या रह गया? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में फिक्स कॉस्ट गिवन है हाउ मच? 30,000. प्रॉफिट इज़ गिवन हाउ मच? 20,000. सेल्स इज़ 1 लाख इनटू 100. ठीक है, 100 तो फॉर्मूले का ही पार्ट है क्योंकि आंसर हमेशा हमें परसेंटेज में लाना है. वाई? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग PV रेशियो. एंड व्हाट PV रेशियो टेल्स अबाउट द बिजनेस? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. जिस बिज़नेस का PV रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो बिज़नेस आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. और जब आपने इसको सॉल्व किया तो हेयर यू आर गेटिंग PV रेशियो इज़ 50%. प्रीवियस वाले में कितना आया था? 25%. तो अगर मैं कंपैरिजन करने को बोलूँ कि क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में एक कंपनी है, पार्ट 2 में एक कंपनी है, तो विच कंपनी इज़ डूइंग बेटर एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज़ कंसर्न? योर आंसर विल बी सेकेंड कंपनी, बिकॉज PV रेशियो ऑफ सेकेंड कंपनी इज़ हाउ मच? 50%. ठीक है, क्लियर ये पॉइंट सबको? अब देखते हैं कि क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, PU का मतलब होता है पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ हाउ मच? इट इज़ 10.
एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इट इज़ हाउ मच 7। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक जो हम ऊपर के दोनों क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें टोटल वैल्यू गिवन थी, और इस वाले क्वेश्चन में टोटल वैल्यू नहीं गिवन है, हमें पर यूनिट वैल्यू गिवन है। क्लियर? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ हम टोटल वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे? पर यूनिट से। इफ़ यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कंट्रीब्यूशन की फिगर नहीं लिख रहे क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट अवेलेबल। कंट्रीब्यूशन अवेलेबल तो है, बट पर यूनिट से मतलब एक यूनिट आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड इन डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट इनटू 100 लगाना ही लगाना है एज यूजुअल। तो पीवी रेशियो के फॉर्मूले में अगर ध्यान से आप देखें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला वही चल रहा है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और जब इसकी वैल्यूज़ डाली आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला? वही मार्जिनल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट अगर आप फोकस करें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वहाँ पे हम क्या करते थे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अभी हमारे पास टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स को रिप्लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट को रिप्लेस किया अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे कंट्रीब्यूशन वर्ड आ रहा था वहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया है, और जहाँ जहाँ पे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स आ रहा था वहाँ पे हमने पर यूनिट करा। व्हाट इज़ योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट? इट इज़ 10 गिवन इन द क्वेश्चन। What is variable cost per unit? It is 7 given in the question. Again, what is your selling price per unit? 10 into 100. So when you will solve it, here you will get how much? It is 30%. तो 3 क्वेश्चंस में आपने पीवी रेशियो के 3 आंसर निकाले। 25% फर्स्ट पार्ट का आंसर, 50% सेकेंड पार्ट का आंसर एंड 30% थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये लोग? सी कि इफ़ वेरिएबल कॉस्ट इज़ 60%। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट इज़ 60%, देन व्हाट वुड बी योर पीवी रेशियो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि पीवी रेशियो अगर निकालना हो और वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो तो सिंपली 100 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम प्रेजेंट करना चाहें तो फॉर्मूला इस टाइप के केसेस में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। हियर यू आर पुटिंग 1, व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट? 60%, तो 60 अपॉन 100, ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग 40%। तो घूम फिर के 60% वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 100 माइनस 60%, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ? 40%। दिस 40% विल बी योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिख के करोगे, लेकिन आंसर आपको पहले से ही पता होगा कि अगर 70% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो 30% आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो 40% आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो पीवी रेशियो अगेन 50% आएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है? आई थिंक दैट्स ऑल। ये चारों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीवी रेशियो के आपने फॉर्मूले अभी तक देखे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं कई बार, अगर आपके पास 2 पीरियड्स का प्रॉफिट गिवन है या कॉस्ट गिवन है या सेल्स गिवन है, 2 पीरियड बोले तो सपोज़ करिए 2011 का एक डाटा गिवन है प्रॉफिट और सेल्स का, और 2012 का डाटा गिवन है प्रॉफिट और सेल्स का, और तब क्वेश्चन में बोलते हैं कि कैलकुलेट पीवी रेशियो, तो ऑलवेज़ रिमेंबर उस केस में पीवी रेशियो का हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल हम ये 4 जो ऑप्शन थे इन क्वेश्चंस में इनको हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।